सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो कि वर्कशॉप का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव आता है 14 मार्क्स का, तो वही मैं सबका डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, किस तरह से क्वेश्चन आता है सबसे पहले चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। उससे पहले यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव 14 मार्क्स का, वो सभी का जो कि क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। तो आप लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और यहाँ पर देख सकते हैं कि चलते हैं वर्कशॉप की ओर। तो ये है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो कि 19 सेशन में पूछा गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग का टाइम दिया जाता है 3 आवर्स। इस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है और फुल मार्क्स आपको 70 मार्क्स का रहता है। इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ द मार्क्स आर इंडिकेटेड इन द राइट हैंड मार्जिन। उसके बाद सेकंड में है देयर 9 क्वेश्चन इन दिस पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में आपको 9 क्वेश्चन मिलेगा और आपको अटेम्प्ट करना है 5 क्वेश्चन। जो भी आपको 9 क्वेश्चन में अच्छा लगता है यानी आसान लगता है तो आप 5 क्वेश्चन काउंट कर बना सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। ये आपको सभी सब्जेक्ट का वही बात है, क्वेश्चन आपको 9 रहेगा लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है 5। और क्वेश्चन 1 जो होगा तो 1 आपको कंपल्सरी होगा, वो आपको बनाना होगा, सही बनना या गलत बना, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पेपर रहता है। तो ये दिखा दिया। चलते हैं ऑब्जेक्टिव में जितना भी एच तक आपको रहता है, यानी कि 7 क्वेश्चन रहता है। 7 क्वेश्चन का आंसर चलते हैं बता देते हैं, यानी 14 मार्क्स का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलते हैं तो नीचे की ओर आने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन आंसर के बारे में यानी 7 क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं चॉइस द करेक्ट आंसर ऑफ द फ्लोइंग एनी 7 क्वेश्चन है। और सभी जो 7 मार्क्स है वो सभी 2-2 मार्क्स का है, यानी 7 × 2 हो गया 14 मार्क्स। तो 14 मार्क्स को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नंबर है ऑब्जेक्टिव, जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड। जिंक जो डिफ्यूजन होता है वो प्रोसेस की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग, पैकेजिंग। और 4th नंबर ऑप्शन में है शील्डिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर बता सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया 4 शील्डिंग। तो जब जिंक की डिफ्यूजन प्रक्रिया होता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है शील्डिंग। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख भी लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 19 में पूछा गया है वर्कशॉप का। तो आप लोग कर लीजिए। और बी नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर में कि द टाइप्स ऑफ फाइल यूज फॉर वुड वर्क इज, माने लकड़ी के जो वर्क करते हैं तो उसमें कौन सा टाइप का फाइल यूज करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, बता सकते हैं। सिंगल कट फाइल, सेकेंड में डबल कट फाइल, थर्ड में रास्प कट फाइल, फोर्थ में एनी वन ऑफ द एबव। तो आप लोग यदि किए होंगे तो आप बता सकते हैं कि जब लकड़ी वाला कारपेंट्री में जब करते हैं तो कौन सा फाइल यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रास्प कट फाइल। तो आप लोग मिला भी लीजिए। और जो क्वेश्चन पेपर है ये सभी क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पेपर आता रहता है, क्वेश्चन आते रहता है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा था। चलते हैं सी की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है, अ टेपर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड क्लीन विथ ड्यूरेबल फॉर द मोल्ड इज नोन एज। तो इसमें बता सकते हैं 4 ऑप्शन है, मशीनिंग एलवांस, ड्राफ्ट एलवांस, सिंकेज एलवांस और डिस्टोर्शन एलवांस। तो यदि जानते हैं तो बता सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्राफ्ट एलवांस। तो आप लोग मिला लीजिए। सी का आंसर हो गया कितना, बी। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 जमा सी है, यहाँ पर बी होना चाहिए, तो ये बी है। बी इसका राइट आंसर हो गया, ड्राफ्ट एलवांस। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो कि डी है, इन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोवाइडेड बिटवीन द वर्क एंड द इलेक्ट्रोड बाय। जब आप लोग इलेक्ट्रिक यानी कि आर्क वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रिक आर्क जो कि प्रोवाइड होता है, तो बोला कि वर्क
एंड इलेक्ट्रोड माने वर्क और इलेक्ट्रोड के बीच जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सा ऐसा जो कि पार्ट निकलता है, यानी कि कहने का प्रोसेस होता है, तो क्या इसमें हो सकता है। 4 ऑप्शन है, वोल्टेज और फ्लो ऑफ करंट, उसके बाद नीचे में है, उसके बाद है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस और ऑल ऑफ द एबव। तो जब वर्क और जब इलेक्ट्रोड से जब वर्क करते हैं तो उसमें आपको कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है, संपर्क विद्युत रोधी दम उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ई नंबर में है, इन ए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड। तो सेंट्रीफ्यूगल में कास्टिंग मेथड की प्रक्रिया किस में होता है। तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है कोर इज मेड ऑफ सैंड, सेकेंड ऑप्शन कोर इज मेड ऑफ फेरस मेटल, थर्ड में कोर इज मेड ऑफ नॉन फेरस मेटल और फोर्थ नंबर ऑप्शन में है नो कोर इज यूज। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड में इसमें नहीं कोर यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी 4। तो आप लोग मिला लीजिए और लिख भी लीजिएगा। ई के बाद आता है एफ। तो एफ का देख सकते हैं, एफ का क्वेश्चन है द ड्राफ्ट ऑफ टेपर ऑलवेज इन कास्टिंग इज जनरली। तो इसमें 4 ऑप्शन इस तरह से जो कि 19 में पूछा गया है, तो आप लोग कवर कर लीजिए क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आता रहता है, बार बार पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन है 1 to 2 mm पर मिनट, सेकेंड ऑप्शन है 2 to 5 mm पर मिनट, थर्ड नंबर में है 5 to 10 mm पर मिनट और फोर्थ में 10 to 15 mm पर मिनट। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एफ के 1 to mm पर मिनट। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट। तो आप लोग मिला लीजिए। उसके बाद आते हैं तो जी नंबर। तो जी नंबर में लिखा हुआ है क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कहा कि जब वेल्डिंग आप लोग प्रोसेस करते हैं तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा वेल्डिंग में हो सकता है। 4 ऑप्शन है। पहला टिग वेल्डिंग, जिसको फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। सेकेंड मिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग का जो कि फुल फॉर्म होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। और थर्ड में मैनुअल आर्क वेल्डिंग है, यानी जो हाथ से करते हैं आर्क वेल्डिंग वो हो गया। और ये फोर्थ नंबर में है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इसमें बता सकते हैं कि नॉन कंज्यूमेबल करने का मतलब हो गया नहीं खपत होने वाली इलेक्ट्रोड, और कंज्यूमेबल का मतलब हो गया खपत होने वाली इलेक्ट्रोड। तो नॉन कंज्यूमेबल हो गया आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन टिक, माने टंगस्टन का मजबूत होता है और बनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोड कौन सा उपयोग होगा नॉन कंज्यूमेबल। लेकिन मिग में, मैनुअल में, समझ में, ये समझ में इलेक्ट्रोड होता है जो खपत हो जाता है। जैसे वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो उसका इलेक्ट्रोड धीरे धीरे जो कि ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर नंबर हो गया नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है टिग वेल्डिंग का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे आप लोग लिख लीजिए। एच नंबर है इन ए बायलैटरल सिस्टम और टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन। में 4 ऑप्शन है। फर्स्ट में वन साइड ऑफ द एक्चुअल साइड, उन्हें बायलैटरल सिस्टम में टॉलरेंस का अलाउड कहाँ होता है यही पूछा गया है। फर्स्ट है ऑप्शन वन साइड ऑफ द एक्चुअल साइड, सेकेंड है वन साइड ऑफ नॉमिनल साइड, और थर्ड में है बोथ साइड ऑफ द एक्चुअल साइड, और फोर्थ में है बोथ साइड ऑफ नॉमिनल साइड। तो यहाँ पर बता सकते हैं बायलैटरल सिस्टम में टॉलरेंस का कहाँ अलाउड होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाता है डी बोथ साइड दी नॉमिनल साइड, माने नम मात्रा के जो साइज होता है वो दोनों साइड होना चाहिए और नॉमिनल साइज होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी 4। यहाँ तो हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं। ये क्वेश्चन ये सब जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप लोग कवर कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट का वर्कशॉप सिलेबस है और तो ये सब कर ले। प्रीवियस ईयर का 2-3 साल का बनाने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और इसी तरह का क्वेश्चन जो कि रिपीट भी करता है, तो आप लोग कर लीजिए। और चलते हैं आई क्वेश्चन की ओर।
तो लिखा हुआ है द टेम्परेचर एट विच द न्यू ग्रेन्स एंड फॉर्म इन द मेटल इज कॉल्ड, यानी टेम्परेचर को न्यू ग्रेन्स के फॉर्मेट में मेटल को क्या बोला जाता है वो है। तो 4 ऑप्शन है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन में है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, थर्ड में है इक्विटी टेम्परेचर और फोर्थ में है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो इसमें 4 ऑप्शन है, बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो आप लोग लिख भी लीजिए। और मैं जो कि अभी तो ये 19 का है, उसके बाद 18 का भी बताऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है सभी सब्जेक्ट का तो मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर जे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन सीट मेटल ब्लैंकिंग शेयर इज प्रोवाइडेड ऑन पंचेज एंड डाइज सो डैट। कब ये मर जाता है, जब पंचिंग को प्रोवाइडेड करते हैं और ब्लैंकिंग यानी कि पॉलिश करते हैं सीट मेटल पर तब। 4 ऑप्शन है, बता सकते हैं। प्रेस लोड इज रिड्यूस्ड, सेकेंड ऑप्शन सेकेंड है जो कि गुड कट इज इन ऑब्डेंट, थर्ड में है वार्पनिंग ऑफ सीट इज मिनिमाइज्ड और फोर्थ नंबर ऑप्शन में है कट ब्लैंक्स आर स्ट्रेट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कि फर्स्ट हो जाएगा, प्रेस लोड इज रिड्यूस्ड। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो नहीं, यही जे तक क्वेश्चन था जो कि 7 क्वेश्चन था और मार्च टू 2 का हो गया, तो 7 2 जा हो गया 14 मार्क्स। तो ये मैं कवर करा दिया जो कि 14 मार्क्स, और ये था इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग प्लीज़ टेक्स्ट बुक में प्लीज़ लिख लीजिए ताकि आपको पता चले। और जो 18 17 ये सब का होता है क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लीजिए सभी। तो आप लोग देखने से उसमें पता चल जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख भी सकते हैं ये 19 में पूछा गया था और कुछ क्वेश्चन भी लिए थे इसी क्वेश्चन से मैं जो कि बनाया हूँ। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन मैं बताया भी था कि द टाइप्स ऑफ फाइल यूज वुड वर्क इज, कौन सा होगा फाइल जब वुड वर्क को जब फाइलिंग करते हैं तो कौन सा यूज करते हैं। तो ये सब देख सकते हैं, मैं बताया भी था कि टेपर प्रोवाइडेड द पैटर्न ऑफ द क्लीन विथिन फॉर द मोल्ड। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। और जो अगला वीडियो आएगा तो आप लोग बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो चलते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।